नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कफ लिफ्ट सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कफ लिफ्ट सिरप है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो कफ लिफ्ट सिरप है इसमें अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफिनसिन एंड ट्रिब्यूटालाइन सल्फेट पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड है ये 15 mg पाया गया है और जो गुआइफिनसिन है ये 50 mg पाया गया है और जो ट्रिब्यूटालाइन सल्फेट है ये 1.5 mg पाया गया है। और ये लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। जी प्लास्टिक की बोतल में होता है और आपको इसकी 1 बोतल में 100 ml की पैकिंग अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ आपको मेयरिंग कप भी दिया जाता है जिससे मेजर करने के बाद ही आपने प्रॉपर डोज इसकी लेनी है। ये एक एडवांस कप का फॉर्मूला है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो कफ लिफ्ट सिरप है ये 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई दवा है। इसमें जो अम्ब्रोक्सल है ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट से बिलोंग करता है जिसे कि हम कफ या स्पूटम थिनर भी कहते हैं। ये वर्क क्या करता है, थिनिंग करता है एंड लूजनिंग करता है फेल्गम को, मीन्स म्यूकस को इन द लंग्स में, विंड पाइप में एंड नोज में, ताकि जो कफिंग है वो ईजिली हो जाए। और दूसरा इसमें जो गुआइफिनसिन पाया गया है ये एक एक्सपेक्टोरेंट क्लास से बिलोंग करता है। जी इंक्रीज कर देता है फ्लूइड की वॉल्यूम को एयरवे में एंड रिड्यूस करता है स्टिकीनेस ऑफ म्यूकस को एंड इसको रिमूव करने में हेल्प करता है एयरवेज में से। और तीसरा इसमें जो ट्रिब्यूटालाइन पाया गया है ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि रिलैक्स करता है मसल्स को एंड विडन्स को और एयरवेज को, जिससे कि जो ब्रीदिंग है वो इजीली हो जाए। टुगेदर ये तीनों ही हेल्प प्रोवाइड करते हैं कफ से। चलिए अब हम इसकी यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। जो कफ लिफ्ट सिरप है इसका यूज़ प्राइमरी कफ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे ट्रीट करने के लिए, कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसोसिएटेड विद म्यूकस मीन्स जिसके साथ हमको म्यूकस मीन्स फलगम भी आती है। ये जो कफ है ये 2 टाइप्स की होती है, ड्राई और प्रोडक्टिव। कफिंग एक जरिया होता है बॉडी का क्लीनिंग करने का इरिटेंट्स को बॉडी में से, जो कि कोई भी किसी भी तरह का एलर्जिंग पार्टिकल हो सकता है, म्यूकस हो सकती है या फिर स्मोकी वजह हो सकती है फ्रॉम द एयरवेज एंड इसके साथ ही ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। इसके बिना इस सिरप को ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके बिना इसको ब्रोंकोसाइटिस। ये क्या होता है, ये क्रॉनिक लंग की कंडीशन होती है जहाँ पर एयरवेज ब्रोंकाई की जो वॉल होती है वो विडन और थिकन हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन की वजह से। तो इसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है मीन्स COPD है तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हुआ है मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई हुआ है तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को एम्फीसीमा हुआ है, इसमें क्या होता है पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो शॉर्टनेस होने लगती है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को एलर्जिक कफ हुई है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो कफ लिफ्ट सिरप है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स और डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है।
अदरवाइज जो कफ लिफ्ट सिरप है इसको डॉक्टर दिन में 2 से लेकर 3 बार आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस सिरप को हमेशा वार्म वाटर के साथ लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक मीन्स खाली पेट कभी भी इस सिरप को नहीं लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग आना, स्टमक डिस्कम्फर्टनेस होना, डिजीनेस होना या फिर हेडेक होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये कुछ ही समय के बाद खुद ही सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आपको इस दवा लेने के बाद किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को अगर आपको पहले से ही किसी तरह की डिसीज़ कंडीशन है, जैसे कि हार्ट की, लीवर की, किडनी की, स्टमक अल्सर्स की, या फिर आपको सीजर्स पड़ते हैं मीन्स फिट्स पड़ते हैं, या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेजेस है, जहाँ फिर लंग्स का किसी तरह का डिसऑर्डर है, जहाँ आपको पहले से ही डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रहती है मीन्स सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इन सब डिसीज़ कंडीशंस के बारे में डॉक्टर को पहले से ही ज़रूर बताना है। अल्कोहल को अवॉइड करना है, इससे क्या होता है पेशेंट को एक्सेसिव ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। डू नॉट ड्राइव इफ़ यू फील स्लीपी, अगर आपने ड्राइव नहीं करना है, अगर आपने इस सिरप को पीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है या फिर आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मीन्स फास्ट हो गई है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस सिरप को अनसेफ माना गया है। आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इस सिरप को 2 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है। स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है बेटर रिजल्ट के लिए। ड्रिंक वार्म फ्लूइड, इससे क्या होता है जो म्यूकस है वो थिन हो जाती है, या फिर इसके बिना आप स्टीम इनहालेशन का भी इस सिरप के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है जो फेल्कम है म्यूकस है वो इजीली कफ आउट होकर बाहर निकल जाती है। ओवरऑल जाने तो जो कफ लिफ्ट सिरप है इसका यूज़ किसी भी तरह की कफ, चाहे वो एलर्जिक हो, प्रोडक्टिव हो या नॉन प्रोडक्टिव हो, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको रेस्पिरेटरी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।